एक साथ सलामी दो, जैसे थे वैसे हो जाओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। Good morning everyone. Today is 26 January. At first I wish you all a very happy Republic Day. न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात की खुशी है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। ये आजाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुला सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सड़क कर सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे से लिपट कर पड़े रहते हो, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, अरे यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। इस तिरंगे की हिफाजत में गुजर जाएगी सारी जिंदगानी मेरी। ये तिरंगा बनेगा आखिरी निशानी मेरी। इसी से शुरुआत है, इसी में लिपट कर खत्म होगी कहानी मेरी। कोशिशें तमाम कर लो मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। कोशिशें तमाम कर लो मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। काट दो गला मेरा, बंद कर दो मेरी जुबान। मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा हिंदुस्तान, मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा हिंदुस्तान। हर कोई भारत माता के करीब नहीं होता, जिसके दिल में वतन के लिए मोहब्बत हो वो शख्स गरीब नहीं होता। और महबूब का पल्लू तो हर किसी को मिल जाता है, पर तिरंगे का कफन हर किसी को नसीब नहीं होता। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद जय भारत। रिपब्लिक डे है ना, तो रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था? रिपब्लिक डे के दिन हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, हमारे देश का बंधारण बना था, हमारे देश के नियम और कानून बने थे। 1947 में जब भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में से आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे देश में कोई कायदा नहीं था, हमारे देश में अंग्रेजों का कायदा चलता था। समझ में आया? तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ कई नेताओं ने मिलके, कई बुजुर्गों ने मिलके, कई लोगों ने मिलके हमारे देश के कानून पे काम किया। तकरीबन 2 साल और 11 महीने और 64 लाख रुपए के खर्चे करने के बाद हमारे देश का कानून और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया। हमारे देश का जो बंधारण है ये एकदम आसानी से नहीं बना है। 2 साल की मेहनत लगी, 11 महीनों की मेहनत लगी, उसके बाद ये संविधान बनाया गया। पूरी दुनिया में और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, सबसे बड़ा अगर किसी का बंधारण है वो हमारे इंडिया का है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसने हर इंसान को, हर धर्म को, हर जाति को, हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार दिया गया है, बिना भेदभाव किए, बिना कोई धर्म जाति के कहे गए। उन लोगों को अपनी मर्जी से जीने का हमारे देश ने अधिकार दिया है। समझ में आया? ये हमारे देश का बंधारण है। और इस बंधारण के जो मेन नेता थे, जिन्होंने इस पे मेहनत की और जिनकी बदौलत हमें मिला है, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे।
समझ में आया? जो एकदम नीची जाति के थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो परिवार था सबसे नीची जाति में गिना जाता था। जब वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल से उनको भगा देते थे, उनको कहते थे कि तू स्कूल में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि तू सबसे नीची जाति का है। तो उन्होंने सोच लिया कि एक दिन मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। और उन्होंने क्या किया, इतने बड़े देश का बंधारण लिख दिया। क्या लिख दिया? बंधारण लिख दिया। हमारे देश का जो बंधारण है उसमें कितनी कलमें हैं और हर इंसान को कानून कायदे के हिसाब से जीने का अधिकार दिया गया। और वो बंधारण 1950 में 26 जनवरी 1950 में संसद में जिसको पास किया गया, संसद में क्या किया गया? पास किया गया। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको पता है कौन थे? उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जिस वक्त 1950 में ये बंधारण पास हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और बहुत से लोगों को बिठाया गया, बंधारण बताया गया और उसके बाद 1950 26 जनवरी को ये बंधारण पास हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। और तब से लेके अभी तक उसी के हिसाब से, उसी कायदे कानून के हिसाब से हमारा देश चल रहा है। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है प्रजासत्ताक दिन। एक आती है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन, जब हमको स्वतंत्रता मिली थी, यानी अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए थे, इसलिए उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। और ये है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे कि हमारे देश को खुद का बंधारण मिला, खुद का कायदा मिला, खुद का कानून मिला। और इसके बाद से हम अपने हिसाब से जिंदगी को, जो इंडिया में रहते अपने हिसाब से हमने रहना क्या किया, शुरू किया। समझ में आया? और जो अंग्रेजों का कानून था उसको क्या किया, निकाल के फेंक दिया। हमारा खुद का कानून आया और हम हमारे हिसाब से इंडिया में रहने लगे। अब मालूम पड़ा ये डिफरेंस है 15 अगस्त और 26 जनवरी का। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे 1915। याद रखना 26 जनवरी 1915 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था संसद में। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। Good morning everyone, respected teacher, parent and my dear friend. Today we have gathered here to celebrate Republic Day, a day of great pride for every Indian. On this day 1950 Constitution of India come into effect, making high our country a democratic republic. Our constitution gives us right and freedom fighter, but it also reminds us of our duty toward the nation. Let us remember sacrifice of freedom fighter who give us this independent day and strong India. As students, we must work hard, respect our elder and contribute the growth of our country. Let you promise to be a responsible citizen and make India proud. Thank you. Good morning everyone, my name is Alia. At first I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrating this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love and unity. I am proud to be an India. I love my country very much. Jai Hind. 26 जनवरी के मौके पर मैं शेर के 2 लाइन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अब के बरस यूं आई मुसीबत लगान की, अब के बरस यूं आई मुसीबत लगान की, मेहनत उठाकर ले गए बादल किसान की, और इसने गली गली में तासुब छिड़क दिया, तस्वीर मेरी हो गई हिंदुस्तान की।